कृष्ण ने गीता के चौथे अध्याय में 7वें और 8वें श्लोक में कहा है कि जब जब धरती पर धर्म की गिलानी होती है तो मैं साधुओं के उद्धार के लिए, धर्म की स्थापना के लिए और अधर्मियों का नाश करने के लिए धरती पर अवतार लेता हूँ। इसलिए धर्म क्या है, धर्म की व्याख्या करनी निहायत जरूरी है। हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में काफी धर्म है। हिंदू धर्म, इस्लाम, बुद्ध, जैन, क्रिश्चियन, यहूदी, सिख धर्म, जैन धर्म और सभी धर्म अपनी तरफ खींचते हैं लोगों को, हिंदू धर्म को छोड़। सभी धर्म ये सोचते हैं कि हमारे लोग बढ़ जाएं, हमारी गिनती बढ़ जाए, और यही विश्व में अशांति का कारण है। विश्व में जितने ही युद्ध हुए हैं उसमें ज्यादातर धर्म के नाम पर हुए, और धर्म के नाम पर ही हमने ईसा मसीह को सूली पर लटका दिया, और धर्म के नाम पर ही हमने सुकरात को जहर का प्याला पीने के लिए मजबूर कर दिया, और धर्म के नाम पर ही हमने छोटे छोटे बच्चे 9-9 साल के, वो दुल्हे चांद से टुकड़े, उनको नींवों में चिनवा दिया। और धर्म के नाम पर ही मंसूर जैसे फकीर को उसका बंद कटवा दिया। कहते हैं कि जब उसका बंद काट कर उसको दफन करने के लिए गए तो वहाँ वो मंसूर हमेशा अनल हक का नारा लगाता था। अनल हक मतलब मैं खुदा। तो जैसे ही उसके कटे हुए हाथ या दूसरे से उसके रोम रोम से आवाज आ रही थी अनल हक अनल हक, तो फिर लोगों को लगा कि हमसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है। और आजकल भी क्या हालात हैं, आजकल भी तो यही हालात हैं। सारा जहां वीरान नजर आता है, बस मौत का सामान नजर आता है। नजरें उठाकर देख लो जिधर भी, हर तरफ शमशान नजर आता है। तो ऐसे हालात हैं। ये क्यों हुए? ये इसलिए हुए कि हमने गीता में धर्म की दी हुई परिभाषा को समझ नहीं पाए। हम गीता के धर्म को समझ नहीं पाए। धर्म का मतलब है धारण करना, धर्म का मतलब है सबके जो अंदर है वो है धर्म। सारी कायनात में जितने पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इंसान है, सबका अपना अपना धर्म है। पानी का धर्म है नीचे की तरफ बहना, अग्नि का धर्म है तेज पैदा करना, माता का धर्म अपने बेटे के प्रति अलग है, बेटे का धर्म अपनी माता के प्रति अलग है, गुरु का धर्म शिष्य के प्रति अलग है, और शिष्य का धर्म गुरु के प्रति अलग है। तो ये जो धर्म है वो सबके अंदर है। और हम पूछते फिरते हैं लोगों से कि धर्म क्या है। कहते कि एक प्रोफेसर संत के पास गया, उसने कहा कि धर्म क्या है मुझे बताओ। तो संत ने कहा वो तालाब में एक मछली तैर रही है, उसके पास चले जाओ, वो आपको धर्म की परिभाषा बता देगी। तो वो जो प्रोफेसर जी थे वो उस मछली के पास चले गए और मछली से पूछते हैं कि मुझे धर्म की परिभाषा बताओ। मछली कहने लगी ठीक है मैं बता देती हूँ, मगर ऐसा करो एक गिलास पानी ले आओ, मुझे पानी की जरूरत है। तो प्रोफेसर साहब कहने लगे कि पानी के अंदर तुम घूम रही हो, पानी तुम्हारे ऊपर है, पानी तुम्हारे नीचे, और फिर भी पानी की तुम्हें तलब है। वो कहने लगी यही तो मैं आपको कहने जा रही हूँ कि धर्म तो आपके अंदर है, और आप लोगों से पूछते फिरते हो कि धर्म के परिभाषा बताओ, धर्म की परिभाषा बताओ। धर्म के मामले में एक और बड़ी प्रिय कथा है। कहते हैं कि एक राजा ने ऐलान कर दिया कि गृहस्थी जीवन अच्छा है या सन्यासी जीवन अच्छा है। बहुत से लोग आए, साधु संत आए, उन्होंने बताने की कोशिश की, मगर राजे को शांति नहीं आई, राजे को विश्वास नहीं हुआ उनकी बात। एक सन्यासी आया और उसने कहा कि राजन मैं आपको बता देता हूँ कि गृहस्थी अच्छा है या सन्यासी अच्छा, मगर आपको मेरे साथ 2 दिन रहना पड़ेगा। राजा ने कहा ठीक है मैं रह जाऊंगा आपके साथ। इतनी देर में राजे की लड़की आई और उसने देखा कि तो इंसान बड़ा, सन्यासी की बड़ी, उसके चेहरे पर बड़ी रौनक है, बड़ा तेज है। तो उसने मन में ये धार लिया कि मैं इसके साथ शादी करूंगी। तो उसने अपनी इच्छा अपने पिता को बताई कि मैं इस सन्यासी से शादी करना चाहती हूँ। तो राजा ने कहा ठीक है। सन्यासी को कहा कि आप, मेरी लड़की आपसे शादी करना चाहती है। तो सन्यासी ने कहा मैंने तो सन्यास लिया हुआ है, मैं तो शादी नहीं कर सकता। तो राजा ने कहा देखो मैंने एक अनाउंसमेंट की हुई है कि जो मेरी लड़की के साथ शादी करेगा मैं उसको अपना आधा राज दे दूंगा। उसके बावजूद भी सन्यासी ने कहा कि महाराज मैं शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं सन्यासी हूँ। तो फिर सन्यासी ने कहा चलो आपके सवाल का जवाब देते हैं। तो वो लड़की, वो सन्यासी और वो राजा तीनों जंगल की तरफ चल पड़े। जंगल में वो रास्ता भूल गए, उनको रास्ते में रात होने जा रही थी। उन्होंने देखा कि एक घर में थोड़ी सी रोशनी है, दीपक जल रहा होगा। वो वहां चले गए और देखा कि एक किसान है, गरीब सा उसका घर है। उन्होंने कहा कि देखो हम तो रास्ता भूल गए हैं, आप हमें आश्रय दीजिए। तो
ये भी उन्होंने कहा कि हम भूखे भी हैं, हमें कुछ खाने के लिए भी। तो किसान तो बहुत गरीब था, उसके घर में थोड़े से चावल थे बने पड़े जो अपने बच्चों को और खुद उसने खाने थे। उन्होंने अपना खुद नहीं खाया और तीनों उनको अतिथियों को दे दिया। रात सो गए और सुबह उठे और चल दिए, और उन्होंने बताया राजे ने कि मैं राजा हूँ, आप वहाँ मेरे दरबार में आना। तो देखो, सन्यासी का धर्म था शादी ना करना, गृहस्थ जीवन में ना एंटर करना। उसने राज को भी ठुकरा दिया। और उस किसान का जो धर्म था वो ये था कि अतिथि देवो भव, वो खुद भूखे रह के भी उन्होंने अतिथियों का स्वागत। तो इस तरह धर्म जो है वो सबका अपना अपना है। अतिथि का धर्म अलग है, जिसने खाना खिलाना है घर वाले ने, उसका धर्म अलग है। राजे का धर्म अलग है, सन्यासी का धर्म अलग है। तो मैंने यही कहा कि हर एक का अपना अलग अलग धर्म है। स्वामी विवेकानंद साहब ने धर्म को एक संविधान की जरूरत माना है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी तरह गोस्वामी तुलसीदास ने परहित को धर्म कहा है, और कपिल मुनि ने ये कहा है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। कृष्णमूर्ति और जैन ने उन्होंने कहा कि भीतर जाना और अपने आप खोजना यही धर्म है। और चाणक्य ने क्या कहा? चाणक्य ने कहा कि सारा ब्रह्मांड जो है वो धर्म के आधार पर खड़ा है। गीता जो है वो धर्म के कन्वर्टिंग में विश्वास नहीं रखती। जैसे मैंने शुरू में बात कही थी कि हर धर्म अपनी तरफ खींचते हैं, गीता ऐसे नहीं कहती। गीता धर्मांतर में विश्वास नहीं करती। गीता कहती है जो जिस धर्म को मानता है वही ठीक है। और इसी तरह जो हिंदू धर्म है वो भी इस तरह की धर्मांतर में विश्वास नहीं करता। वैसे हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू तो हम रूटीन में कह देते हैं, धर्म तो सनातन धर्म है। मगर हिंदू चूंकि वो शब्द बना हुआ है इसलिए हम भी हिंदू शब्द इस्तेमाल करते हैं। हिंदू धर्म के पास ज्ञान है, ध्यान है, समाधि है, मोक्ष है। इसलिए हिंदू धर्म में हीन भाव नहीं है, वो दूसरों के लोगों को खींचने में विश्वास नहीं रखता। और वैसे भी गीता में साफ तौर पर चैप्टर 7 श्लोक नंबर 21 में ये भगवान ने कहा है कि जो जिस देवता की पूजा करता है, जिसको मानता है, मैं उसकी श्रद्धा मजबूत करता हूँ। इसी तरह चैप्टर 3 और 35 श्लोक में और चैप्टर 18 और 47 श्लोक में भगवान ने कहा है कि जो जिसका धर्म है उसी धर्म में ही मरना बेहतर है। भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर दूसरे का धर्म तुम्हारे धर्म से बेहतर भी है तो भी तुम्हें अपने धर्म में ही रहना। इसलिए गीता जो है वो कन्वर्टिंग में विश्वास नहीं करती, धर्मांतर में विश्वास नहीं करती। और गीता का अगर धर्म सारी दुनिया जान ले तो ये जो मैंने बात करी है युद्ध की दूसरी, तो ये इस तरह की कुछ हो ही ना। तो मैं थोड़े से शब्दों में कहना चाहता हूँ, गीता का धर्म तो ये है अंधेरे से रोशनी की तरफ जाना, झूठ से सत्य की तरफ जाना, नीचे से ऊपर की तरफ जाना। इस तरह का गीता का धर्म है। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि गीता में पढ़ें, आप धर्म के बारे में भी पढ़ें, और जब गीता को पढ़ेंगे तो धर्म के बारे में भी जान जाएंगे। और इसका एक इतना अच्छा रिजल्ट निकलेगा, सारी दुनिया में, विश्व में शांति कायम हो जाएगी। कोई दूसरे धर्म वाला एक दूसरे धर्म की खींचातानी बंद हो जाएगी। इसलिए मैं सभी गीता प्रेमियों को कहना चाहता हूँ, बल्कि विश्व के सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि वो गीता को पढ़ें, गीता के जो धर्म है उसको पढ़कर उस पर अमल करें,